नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में इनइक्वालिटी की सारी टर्म और कंडीशन देखी थी। आज इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। देखिए, यहाँ पर डी का के से रिलेशन दिखाना है, तो डी यहाँ और के यहाँ। तो हम क्या करेंगे, डी से डब्ल्यू जाएंगे और डब्ल्यू से के जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, डी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से के। तो अगर हमको ये डायरेक्ट करना हो तो डी से डब्ल्यू जब हम गए तो ग्रेटर इक्वल, और डब्ल्यू से के जब गए तो ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में जीतेगा कौन? ग्रेटर इक्वल। तो यहाँ पर क्या दिया है? ग्रेटर। यहाँ पर क्या दिया है? इक्वल। गलत। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर ने क्या किया? एक माहौल बनाया है आइदर। तो अब आपका जवाब, जैसे ये के प्लस डी, ये केवल भरमाने के लिए, के प्लस डी जो दिया है ये भरमाने के लिए। इस के प्लस डी को आप डी प्लस के भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत तो है। अब मैं देखो एक क्वेश्चन को पहले पूरा अच्छे ढंग से समझाता हूँ, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा। पहले एक बार अच्छे से समझ। देखो, आपका डी से डब्ल्यू गए और डब्ल्यू से के गए। तो डी से डब्ल्यू जब गए तो D इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू जे, और J इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो यहां से ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल में जीतेगा कौन? अब यहाँ क्या दिया है? ग्रेटर। गलत। यहाँ क्या है? इक्वल। गलत। लेकिन दोनों एलिमेंट सेम। अब जब दोनों एलिमेंट सेम हो तो एक बार रुक जाइएगा, एग्जामिनर माहौल किसका बना रहा है? आइदर, है ना। तो अब कंडीशन क्या है? दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, है भाई। दोनों के व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए, वो भी है। और मिल करके क्या निष्कर्ष को पूरा कर रहे हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? या तो फर्स्ट या तो सेकंड। आई होप समझ में आया होगा। चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 2 और 3 दोनों है, तो पहले 2 सॉल्व करते हैं। ऊपर हमें x का v से रिलेशन बताना है। तो x का v से, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आप चलिए। x से v ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल में जीतेगा कौन? ग्रेटर। पहला सही। दूसरा e का a से इक्वल। अब देखिए, अगर e का a से आप निष्कर्ष निकालना चाहो तो क्या निकलेगा? सर बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि सर उल्टा सिंबल है। तो u का a से नहीं निकलेगा। अगर a का u से नहीं निकलेगा तो a का e से भी नहीं। तो यहां पर आपका जवाब क्या है? केवल पहला सही। बोलो, आई बात समझ। नेक्स्ट देखते हैं, s का g से, s का g से। तो आप क्या करोगे? सर हम s से m जाएंगे और m से g जाएंगे। बोलो, यही करोगे ना। तो s से m ग्रेटर, m से g ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन जीतता है? ग्रेटर ही तो दिया है, तो बोलो सही है। अब O का P से, तो O का P से जाने के लिए हम क्या करेंगे? सर हम पहले O से M जाएंगे और M से P। तो जो रिलेशन M का P से होगा वही O का P से होगा। बोलो सहमत हो? क्योंकि O और M बराबर है। अब O का P से क्या रिलेशन है? M का P से क्या रिलेशन है? M लेस देन इक्वल टू P, तो O लेस देन। तो दोनों सही। बोलो, आई बात समझ? सबको आ रहा है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। फिर 2 सवाल आ गए आपके सामने। अब यहां देखिए, x का u से रिलेशन मांग रहा है। क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? गलत कर दो। अब r का w से मांग रहा है। क्या बनेगा? उल्टा सिंबल। हटाओ, खत्म करो। अब देखो, ये सब सवाल आप कैसे कर रहे हो? आंखों आंखों में कर रहे हो, है ना। बहुत कलम चलाने की जरूरत नहीं है, मैं चला दे रहा हूं। लेकिन आपने तो क्या देखा? अच्छा, x का u से खत्म करो, हो गया। r का w से खत्म करो, हो गया। कितनी देर में आप कर रहे हो? मतलब चुटकियों में कर रहे हो, मुश्किल से 5-7 सेकंड में। अगला देखो, c का h से। तो भाई c से h आपको जाना है, तो क्या करोगे? c से r जाओ और r से h जाओ, क्योंकि r और h बराबर है।
तो जो रिलेशन सी का आर से होगा वही सी का एस से भी होगा। बोलो तो क्या है? पहला तो गलत है ना भाई, सी ग्रेटर देन इक्वल टू आर आएगा। अब एच का बी से, एच का बी से, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर इक्वल। बोलो आया समझ? नेक्स्ट देखो, अब आपको चाहिए एन का टी से, क्या बनेगा? सर बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। अच्छा बनेगा 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 बनेगा, एन का टी से बिल्कुल बनेगा। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर ग्रेटर दिया है सही। एस का आर से नहीं बनेगा, एस का टी से नहीं बनेगा, तो यू आर एन किसी से नहीं बनेगा। बोलो हो रहा है? नेक्स्ट देखो भाई, पी का एच से, पी यहां एच यहां, तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो कौन जीतेगा? ग्रेटर इक्वल। क्या दिया है? लेस। गलत। तो यहां पर पी का एच से चाहिए, पी का एच से चाहिए तो ग्रेटर दिया है, ये भी गलत। आइदर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैं समझाता हूं। अब पी का एच से जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल। तो अगर एक ग्रेटर होता और एक इक्वल होता तब तो आइदर और लग जाता। यहाँ एग्जामिनर ने हमारे साथ गेम खेलने का प्रयास किया है ना। कुछ लोग जो ये देखेंगे अच्छा दोनों एलिमेंट सेम है आइदर और लगाओ, फंस जाएंगे, -1/4 पाएंगे, है ना। भाई आइदर और की कंडीशन होती है ना, मैंने बताया है, या तो आपको ये मिले और या तो क्या मिले, ये वाली सिचुएशन मिले ये, और तब यहां पर क्या हो? ग्रेटर इक्वल टू आर, लेस आर, या पी लेस पी लेस इक्वल टू आर, ग्रेटर आर। ठीक है, अब ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है? ये सब गलत। चलिए, तो यहां पर आपका दोनों गलत है। अब आइए एल का पी से, एल का पी से क्या रिलेशन निकलेगा? पी का आर से रिलेशन नहीं निकलेगा, और अगर पी का आर से नहीं निकलेगा तो पी का एल से भी नहीं निकलेगा, है ना। यहां दिया है एल लेस देन पी, गलत। एल इक्वल टू पी, गलत। आइदर और लगा, देख लो यहां पर भी जाल बिछाया गया है। यहां पर तो सर आपके मन मुताबिक आइदर और दिया है, लेकिन ध्यान दो ध्यान दो, ये वाला जो आइदर आर है एक्चुअल में केस 1 वाला आइदर आर, और जो यहां सिचुएशन बन रही है केस 2 की बन रही है। ध्यान दो, आइदर और इसने दिया है, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर दिया होता हमारी सिचुएशन ये बनती, मान लो पी यहां होता, मान लो सपोज तो एल का पी से आइदर और तब बनता, लेकिन पी अपना है कहां? लेकिन पी अपना कहां है? वहां। अब ये उल्टा सिंबल वाली सिचुएशन है। यहां पर अगर आइदर आर बनेगा तो ग्रेटर के साथ लेस इक्वल चाहिए या लेस के साथ ग्रेटर इक्वल चाहिए, ये दोनों नहीं दिया है, इसलिए ये दोनों क्या है? ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन सवाल है दोनों, ये फंसाने वाले सवाल है ना। सीन दिया गया है केस 2 की और निष्कर्ष में दिया गया है केस 1, तो हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे। बढ़िया सवाल था दोनों। नेक्स्ट सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने, ए का जी से रिलेशन बताना है, तो ये लेस इक्वल पहला सही, ई का के से इक्वल ग्रेटर ये भी सही, दोनों सही। अगले वाले में आते हैं, आर का एस से क्या बनेगा? सर बिल्कुल नहीं बनेगा, सर बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या एन से बनेगा? क्या एस से बनेगा? नहीं। ई का आई से, गलत, दोनों। बोलो आया समझ। नेक्स्ट सवाल ये रहा, एस का ए से, एस ये
ए कहाँ है, ये, तो एस से सी जाओ और सी से ए जाओ, यही तो करोगे। एस लेस देन सी, सी लेस देन ए, लेस लेस में जीतेगा कौन, लेस, एस लेस देन ए, दिया क्या, ग्रेटर, तो गलत, नहीं समझो, देखो एस लेस देन सी और सी लेस देन ए, लेस और लेस में कौन जीतेगा, लेस, तो यहां पर दिया है ग्रेटर, इसलिए गलत। अब के का ई से, तो के का ई से जाने के लिए के से सी जाओ और सी से ई जाओ, के से सी ग्रेटर देन सी और सी से ई, सी ग्रेटर देन ई, तो ग्रेटर और ग्रेटर में जीतेगा कौन, ग्रेटर, तो के ग्रेटर देन ई, क्या दिया है, गलत, बोलो आया। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपके सामने, 12 और 13 दो दिए हैं, पहले 12 सॉल्व करते हैं। जेड का एस से, जेड कहाँ भाई, ये जेड से एस जाना, तो जेड से कहाँ जाए, जेड से एम जाए और एम से एस जाए, तो जेड से जब एम जाओगे तो ग्रेटर इक्वल, तो जेड से ग्रेटर बनेगा और एम से एस ग्रेटर इक्वल बनेगा, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में जेड ग्रेटर देन एस, यहां क्या दिया है, ग्रेटर देन, सही, और यहां क्या दिया है, इक्वल, गलत, आइदर और लगा दो, आइदर और, देखो कितना हमारे साथ चालाकी करता है, जो ये सोचते हैं कि अगर एलिमेंट सेम हो तो आइदर और लगा दो, आंख मूंद करके, क्या आइदर और लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों निष्कर्ष गलत होनी चाहिए, शर्त अपनी क्या कहती है कि अगर आइदर और लगना है तो दोनों एलिमेंट समान है भाई, समान, दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत, क्या है, व्यक्तिगत रूप से गलत, नहीं गलत है, तो किस बात का आइदर और, केवल ये देख करके आइदर और, है ना, इस झांसे में मत फंसना, ठीक है, तो यहाँ केवल पहला सही है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, डी का टी से, डी का टी से, तो भाई डी का टी से अगर आपको बनाना है तो आप कहां जाओगे, डी से सी और सी से टी, डी से सी जाओगे तो डी लेस देन सी और सी से टी जाओगे तो सी लेस देन टी, लेस लेस में जीतेगा कौन, डी लेस देन टी, सही है। एन का आर से, तो एन का आर से जाना है तो एन से कहां जाए, सी, एन से सी और सी से कहां जाए, आर, एन से सी गए तो एन लेस देन सी और सी से कहां गए, आर, तो सी लेस देन आर, लेस लेस में जीतेगा कौन, लेस, एन लेस देन आर, एन लेस देन आर दिया है, इसका मतलब आपका दोनों सही, बोलो आई बात समझ, दोनों सही है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ई का पी से चाहिए, ई का पी से, तो भाई ई से एल जाओ और एल से पी जाओ, ई लेस देन एल और एल लेस देन पी, तो लेस लेस में जीतेगा कौन, लेस, ई लेस देन पी। अब आई से ई जाओ, आई से ई जाओ, आई से कहां जाओगे भाई, एल, और एल से कहां जाओगे, ई, आई से जब एल गए तो आई लेस देन इक्वल टू एल और एल ग्रेटर देन ई, बताओ क्या रिलेशन बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा, इसका मतलब ये क्या है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वाई का टी से, वाई कहाँ है भाई, ये है, टी कहाँ है, ये है, तो वाई से जाओ एल और एल से टी जा पाओगे, उल्टा सिंबल है तो क्यों जाना, क्यों मेहनत करना, है ना, सीधे गलत कर दो। एस का डब्लू से, तो एस का डब्लू से ऐसा करो, एस से एल जाओ और एल से कहां जाओ, डब्लू, एस से एल में क्या पाए, ग्रेटर देन, एल से डब्लू में क्या पाए, ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में जीतेगा कौन, ग्रेटर,
बोलो बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये रिवर्स इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं। जो रूल रेगुलेशन हम लोगों ने पढ़ा है वही रूल रेगुलेशन लगेगा। कैसे लगेगा मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। दिए गए प्रसार में क्रमशः डॉलर तथा हैश के स्थान पर क्या आना चाहिए? यदि t ग्रेटर देन m निश्चित रूप से सत्य है। अब t ग्रेटर देन m निश्चित रूप से आपको सत्य करना है, तो भाई t ग्रेटर देन m निश्चित रूप से सत्य करना है तो हम क्या करेंगे? हम t से a जाएंगे, बोलो, और a से कहां जाएंगे? m जाएंगे। अब ग्रेटर का सिंबल आपको चाहिए, तो ग्रेटर का सिंबल अगर चाहिए तो आपका काम किससे किससे चल सकता है? ग्रेटर से चल सकता है, ग्रेटर इक्वल से चल सकता है, और इक्वल। ऐसे सिंबल की तरफ आप बढ़िए। ये अपोजिट वाले हैं, कोई जरूरत नहीं इसको लेने की। ये लेस वाला है, कोई जरूरत नहीं है इसको भी लेने की, यहां से उल्टा सिंबल बन जाएगा। ये वाला आप ले सकते हो, इसको आप ट्राई कर सकते हो, है ना। जैसे आपने ग्रेटर यहां रखा, ग्रेटर यहां रखा और ग्रेटर यहां, तो टी से आप कहां गए भाई? टी से आप कहां गए? टी से ए गए, और टी से ए में रिजल्ट आपने क्या पाया? सर टी ग्रेटर देन ए। और ए से कहां गए? एम। ए से एम गए तो ए लेस देन एम। ये रॉन्ग हो गया, हमें उल्टा सिंबल लेना पड़ेगा, है ना। ए वाला ही लेना पड़ेगा क्या? ई वाला, ई वाला। एक बार ई वाला लेकर के देखते हैं। ग्रेटर इक्वल, यहां पर देखिए, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो टी ग्रेटर देन ए, और ए का किससे चाहिए रिलेशन? एम से, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर। यही तो दिया है, यही तो आपको चाहिए, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई? आपका जवाब ई। बोलो ये समझ में आया? बेहतरीन सवाल है ये हल्का सवाल नहीं है। एक बार और समझो, एक बार और समझो इसको। इसे बोलते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी, और ये तब बनेगा जब एग्जामिनर का माथा ठनका हो, वो आपको परेशान करना चाहेगा, तब ऐसे सवालों को वो देगा। और काम वही हुआ है। जब री एग्जाम होता है ना, तब क्वेश्चन कभी कभी बड़े कठिन आ जाते हैं, तो ये उसी लेवल का सवाल है। बहुत कठिन नहीं कह सकते हैं, लेकिन है अच्छा सवाल। कैसे अच्छा सवाल है? अब आपको चाहिए टी ग्रेटर देन एम, डेफिनेटली ट्रू, निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए। अब किस कंडीशन में हो सकता है? तो आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, टी से हम ए जाते हैं, टी से हम ए जाते हैं, और ए से हम एम जाते हैं। तो बेटा अगर टी से ए गए, टी से ए गए, आपने ग्रेटर इक्वल यहां रखा, या मैं कलर चेंज कर देता हूं। हाँ बेटा, हाँ सेकंड ऑप्शन रख करके मैं देख लेता हूं। एक बार अगर आप सेकंड ऑप्शन रखते हो तो देखो, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो जब आप ग्रेटर इक्वल रखते हो, सॉरी लेस इक्वल रखते हो, तो लेस टी ग्रेटर देन ग्रेटर ग्रेटर, तो टी का ए से क्या बना? ग्रेटर देन, और ए एम क्या है? बराबर है, तो टी एम से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। टी एम से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये तो सही है, ये सही होगा। ये हमसे उल्टा आपने रखवा दिया था, है ना। गलत था बेटा ये। क्यों गलत था? गलत इसलिए था, यहां पर तो ये उल्टा सिंबल हो गया, है ना, कोई मतलब नहीं था इसका। आपका जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। हाँ, डी वाला मैं रख करके आपको दिखाता हूं। अब डी वाला देखिए, डी वाला क्यों गलत, समझिएगा। अगर आप डी वाला रखते हो तो यहां पर लेस इक्वल आ जाएगा, और यहां पर भी लेस इक्वल आ जाएगा, है ना।
तो अब आपका क्या बनेगा, यहां पर जो रिजल्ट बनेगा टी का ए से क्या बनेगा, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। तो टी ग्रेटर देन ए, टी ग्रेटर देन ए और ए लेस देन इक्वल टू एम, उल्टा सिंबल होगा। क्या रिलेशन बना पाओ, नहीं बना। इस कारण से बोलो समझ में आया कि समझ में आ गई सारी बात, बढ़िया सवाल था। तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल, ये नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिएगा, ए लेस देन डी निश्चित रूप से सत्य है किस वाले में, क्या इसमें निश्चित रूप से सत्य है, उल्टा सिंबल है काटो इसको, क्या इसमें सत्य है, ग्रेटर इक्वल बिल्कुल सत्य है, क्या इसमें सत्य है, नहीं सत्य है, इसमें तो लेस है, क्या इसमें है, उल्टा सिंबल पड़ जा रहा है, नहीं। आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी। एक मिनट, लेस की मांग कर रहा है, ठीक ठीक। अगर यहां पर ग्रेटर की मांग करता, ए ग्रेटर देन डी निश्चित रूप से सत्य है, तो आपका जवाब बी बन जाता, ठीक है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, ए लेस देन डी, ए लेस देन डी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। सरल सवाल है, कठिन नहीं है। चलो अगला सवाल, चलिए सोच करके बताइए। इस पूरे प्रश्न में एक दिक्कत क्या है, सी लेस देन डी मांग रहा है, यहाँ डी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, अगले सवाल पर अगले सवाल पर अगले सवाल पर आ जाइए। बी ग्रेटर देन जेड निश्चित रूप से सत्य। तो ग्रेटर का सिंबल चाहिए, तो यही वाला ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, इसमें जीतेगा कौन, तो ये निश्चित रूप से सत्य। नेक्स्ट सवाल, अब देखिए बढ़िया सवाल है, सोच विचार करके बताइएगा, बढ़िया सवाल है। देखिए ऐसे प्रश्नों में चेक करने के लिए, जैसे मान लेते हैं आपने पहले ये दोनों निश्चित रूप से सत्य चाहिए, अब निश्चित रूप से सत्य चाहिए, कह रहा है एल ग्रेटर देन पी। अब इसमें क्या रखें कि ग्रेटर देन पी, तो दो सिंबल रख करके ग्रेटर देन पी हम पा सकते हैं। एक तो हम ग्रेटर रख सकते हैं, एक ग्रेटर इक्वल रख सकते हैं, एक इक्वल रख सकते हैं। तो ग्रेटर ये दिया, ये यहां रखेंगे तो बात तो बन जाएगी, लेकिन जब इधर से इधर चाहेंगे तो एम का केस नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग। अब क्या लेस और लेस इक्वल चेक करना है, सर बिल्कुल नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, सीधे हम बराबर को ले लेते हैं। सीधे हमने क्या ले लिया भाई, बराबर को ले लिया, और जब बराबर को लिया तो हमें चाहिए एल का पी से, तो इक्वल ग्रेटर ग्रेटर में सही है भाई, और इधर से इधर आए तो इक्वल और लेस इक्वल में, ये भी सही है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी। बोलो आ रहा है समझ में, बढ़िया सवाल आप लोग कर रहे हो, बढ़िया सवाल आप लोग कर रहे हो, लेकिन आप लोग इसको आगे शेयर नहीं करते हो, है ना, केवल अपने तक ही रखते हो। चलिए आगे, ये देखिए अगला सवाल फिर आ गया, बेहतरीन सवाल। अभी क्या चाहिए, निश्चित रूप से सत्य।
देखिएगा बेटा, कह रहा है H लेस देन इक्वल टू F और J ग्रेटर देन H, निश्चित रूप से सत्य। तो H क्या चाहिए, ग्रेटर देन, H लेस देन इक्वल टू F। तो H का F से यहाँ पर लेस बन रहा है, कोई मतलब नहीं। H का F से यहाँ ग्रेटर बन रहा है ना, ये भी गलत है। तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब आपको कहिए H का F से लेस इक्वल, बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही दे रहा है। और दूसरा क्या चाहिए, J का H से, तो J का H से ग्रेटर बन रहा है, ग्रेटर ही तो दिया है, तो दोनों तो सही है इस वाली कंडीशन में, दोनों। बोलो, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो देखो एक सवाल और आ गया आपके सामने, ये लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति गलत, अगर ये सही है, ये सही है, तो इसमें से कौन सी गलत हो? तो A का D से क्या गलत है, E का D से गलत है, E का C से और E का B से, तो सभी गलत। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई। हो सकता है इनमें से सभी दिया हो, टाइपिंग एरर कर दिया हो। चलो, L ग्रेटर देन P निश्चित रूप से गलत होगी। L ग्रेटर देन P कह रहा है निश्चित रूप से क्या होगी, गलत होगी। L बड़ा है P से, तो अगर आप देखो तो L बड़ा है P, इसमें तो सही है। इसमें देखो लेस और लेस इक्वल, L लेस इक्वल P, यही गलत है, यही निश्चित रूप से गलत। इसमें देखो L का P से ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर बनेगा, L का P से ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर। तो केवल यही एक बी ऑप्शन है जिसमें लेस इक्वल बन रहा है और बाकी सब में ग्रेटर बन रहा है। तो निश्चित रूप से गलत कौन सा है, बी ऑप्शन। बोलो, आ रहा है समझ में? अगला सवाल देखो भाई, ये रहा आपके सामने। निश्चित रूप से सत्य है तो कौन सा कथन सत्य होगा? अब देखिए, कह रहा है O का T से, O का T से रिलेशन ही नहीं निकलेगा, S का R से, तो लेस इक्वल लेस, लेस, ठीक। तो यही निश्चित रूप से क्या है, सत्य है। S बराबर O बिल्कुल नहीं होगा, T का A से नहीं निकलेगा, T का R से नहीं निकलेगा, तो बी ऑप्शन आपको। और ये सरल है, समय भी नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत समय आपका लेंगे, ये आप देख करके तुरंत उड़ा दोगे। ये रहा आपका सवाल, बढ़िया सवाल है। P ग्रेटर देन A, सेकंड नहीं होगा बेटा, सेकंड में दिक्कत। सेकंड में क्या दिक्कत है पहले वो समझ। अगर आप सेकंड लेते हो तो आप यहाँ ग्रेटर रखो, तो जब ग्रेटर रखोगे तो पहली वाली बात तो बन जाएगी P ग्रेटर देन है, लेकिन दूसरी वाली बात क्या बन पाएगी, P लेस देन L बनेगा और आपको चाहिए लेस इक्वल, इसलिए बी ऑप्शन आप नहीं ले सकते हो, बी ऑप्शन आपका गलत। अब डी लेकर देखो, डी लिया आपने तो P का A से क्या बना, P ग्रेटर देन A बन गया भाई, और T का
L से T लेस देन इक्वल टू L, ये भी बन गया। तो आपका जवाब क्या हो गया? आपका जवाब क्या हो गया? बोलो, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, आज हम लोगों ने इनइक्वालिटी टॉपिक खत्म किया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन लेने चल रहे हैं, जो कि आपके यूपीपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मानसिक अभिरुचि के साथ। नमस्कार दोस्तों।